हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सीधी सी बात है, विक्टिम कार्ड अब नहीं चलेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद पूरी दुनिया के नॉन मोमिन विक्टिम कार्ड की असलियत को पहचान चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल में हुआ आप सभी को पता है। इसलिए आज की डिबेट का मुद्दा इजराइल नहीं बल्कि मोमिनों की विक्टिम कार्ड है। मुद्दा यह है कि मेरे भारत के संविधान में आलोचना की आज़ादी है और हमें पता है किसी का अपमान करना और आलोचना करने में क्या अंतर होता है। ऐसे में अगर मेरे आलोचना करने से किसी की भावना आहत होती है तो इसी को विक्टिम कार्ड कहते हैं। शुक्र है सोशल मीडिया का, जिसने विक्टिम कार्ड की हकीकत दुनिया को समझा दिया है। हालांकि विक्टिम कार्ड के हिमायतियों की कमी नहीं है, लेकिन एक कहावत है ना कि काट की हांडी चूल्हे के ऊपर बार बार नहीं चढ़ती है। बाकी तो पब्लिक खुद ही समझदार है। आशा करता हूं बची खुची शंका आज की डिबेट को देखकर दूर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस डिबेट को देखकर अपनी शंकाएं दूर करते हैं। एमएन साहब अनम्यूट करें। हेलो जी एमएन साहब। वालेकुम अस्सलाम। एमएन साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एकदम मस्त सर। अभी तक मोमिन बचे हैं कि ईमान डगमगा गया है? ये कैसे सवाल कर रहे हो आप? सर पूछ रहा हूं, अगर मोमिन है तो हाँ बोलिए, छोड़ दिया, या डगमगा गया है तो वो बोल दीजिए। आप मोमिन हैं अभी? नहीं सर, मैं नहीं हूं। मैं मोमिन हूँ। अच्छा, जरा तैयार सुना दे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओहो यार, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मैं कब्रिस्तान में आ गया हूँ किधर, आपके पढ़ने के अंदाज से। तो खैर जी भाई, ये आपका अल्लाह जो है, ये इतना लेट क्यों समझ में आया अल्लाह को कि 40 साल के बाद अपने नबी को नबूवत देनी है? 40 साल तक भटका हुआ रखा, गुमराह रखा, काफिर रखा। ये 40 साल के बाद क्यों अल्लाह उनको नबूवत दे रहा है? हालांकि अगर पहले देता तो बहुत सारे काम जो पेंडिंग रह चुके थे रसूल के, वो पूरे करके चले जाते। एक बच्ची से शादी नहीं करना पड़ता, बेहतर तरीके से मैसेज दे के जा पाते। तो ये क्या मामला था? ये क्या कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस पे आप लोगों के पास? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। सर बिल्कुल, इसके जवाब में आप कुछ कहिए। नहीं, इसके जवाब में नहीं, मेरा कुछ सवाल है मैं आपसे करना चाहूंगा। मतलब इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है? नहीं यार, आपका सवाल ही सर पैर का नजर नहीं आया मुझे। तो सर उसको साबित कर दीजिए कि कैसे सर पैर का सवाल नहीं है, हम छोड़ देंगे सवाल ये वाला। देखो यार, आप अभी एक्स मुस्लिम हो। हाँ, एक्स मुस्लिम है। फिर आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल ताल्लुक है। खत्म हो गया ना। आप तो सर एक बात बताओ एमएन साहब, आप लोगों का आप मुसलमान है ना? बिल्कुल, बेशक। ओके, नॉन मुस्लिमों से आपका कोई ताल्लुक है? नहीं, तो दावतें क्यों देते बैठते हो? दावत हम आपको दावत के लिए फोर्स नहीं करते ना। हम भी आपको खराब बुरा भला तो नहीं कहते ना। एमएन साहब हम भी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे यार। हम भी बुरा भला आपको नहीं कहते हैं यार। हमारी देखो, आप भाई किताबों के बारे में जो गलत लिखा है उसको बोलते हैं, आपको नहीं बोलते हैं यार। आप तो हमारे प्यारे भाई है। जिस तरीके से आप किताबों को आप भी बुरा भला कहते हैं, वैसा कोई मसला नहीं। हाँ, वही कह रहा था मैं। आप गलत कह रहे हो। हम किसी की किताब के बारे में गलत कह ही नहीं सकते। आपका अल्लाह कहता है कि ईसाइयों की किताब जो है, क्रिश्चियन की किताब, वो करप्टेड है। कौन बोला आपको नहीं कहते? आपके मुसलमान कहते हैं कि ये किताब जो है करप्ट हो गई है। करप्ट नहीं कह रहे, करप्ट कभी किसी किताब को नहीं कहते। अच्छा, तो सही है, वो सही है। तो ईसा वाकई खुदा का बेटा है? यार
इसको उन लोगों ने वो कर दिया है, क्या बोलते क्या हैं कर उसको, दिया है? मैनिपुलेट कर दिया है एडिशन। किताबों में। मैनिपुलेट तो और उसी करप्शन को में तो फर्क क्या है साले? यार ये तो बदतमीज आदमी निकला यार। अच्छा एमएन भाई, ठीक है, एडम यार ये साहब थोड़ा बदतमीजी हल्का नहीं चलेगी रखिए। यार, अब बात अखलाक के अच्छा, दायरे में हो तो बेहतर है जी यार, जी इस तरह तो बिल्कुल, बात नहीं हो पाएगी ना आपसे। मैं सॉरी कहता हूँ एमएन भाई, मैं सॉरी कहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप यार बात ही सॉरी ऐसी कहने कर की रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं है, जिसने अब आप बदतमीजी विक्टिम की वो कार्ड सॉरी खेलना कहें। शुरू कर, मैंने सॉरी कह दिया ना भाई। नहीं यार, आपने कुछ कहा नहीं, सारी कह रहे हो तो ये तो मतलब ही नहीं बनता ना। भाई मैं उनके बिहाफ में आपको सॉरी कह दिया हूँ। आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उसी को मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन को ही करप्शन कहते हैं। आप उसको यार मैनिपुलेशन कह ले, करप्शन कह ले, यार फैब्रिकेशन कह ले, यार ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। उसी को करप्शन कहते हैं भाई। ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होना मतलब उसमें चेंजेस आ गए, तो आप ऐसे ही दूसरों की किताबों के बारे में कहते हैं। देखिए, मामला ये नहीं है कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। आपको हम भी फोर्स नहीं कर रहे, हम अपना सवाल रख रहे हैं, आप उसका जवाब दो। आप मुझे बताओ कि आपने कहा कि आपका सवाल जो है ये बेतुका सवाल है या बिना पैर, सिर और पैर वाला सवाल है, वो मुझे बता दो कि क्यों बिना सिर और पैर वाला सवाल है। ये तो बल्कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसी सवाल से आपका जहन खुल जाना चाहिए कि हाँ यार, ये तो सब बचकानी बातें हैं और ये बिल्कुल एक कहानी, गढ़ी हुई कहानी की तरह, ये पूरा इस्लाम का मामला, इसकी शुरुआत ही गढ़ी हुई कहानी की तरह है। जी जी एमएन साहब, जी। जी बताओ यार, या तो सवाल मेरा जो है वो बचकाना साबित कर दो या तो उसका जवाब दे दो। क्या करना पसंद करेंगे आप? देखो यार, मैं आपको हिदायत की तरफ लाना पसंद करूंगा, मैं आपको हक तस्लीम एग्जैक्टली करने के लिए कहूंगा। वाह वाह वाह, मैं भी यही चाहता हूं। उसके लिए आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। मेरे सवालों पे कुछ कन्विंसिंग आंसर दोगे तो ही मैं हिदायत पे आऊंगा ना, सो कॉल्ड हिदायत पे। यार कन्विंसिंग इस तरह है कि आप अपनी उससे सच्चाई को कबूल करना चाहिए आपको। बिल्कुल करूंगा, अगर आप मुझे सही जवाब देंगे, कन्विंसिंग आंसर देंगे, मैं जरूर कबूल करूंगा। अब मेरे इस सवाल का कन्विंसिंग आंसर दे दो सर। यार ये क्वेश्चन आंसर तो डिफरेंट है यार, आप अरे पढ़ोगे आपकी समझ में आएगा, मैं पढ़ूंगा मेरी समझ में आएगा। इस तरह बहस हाँ, करोगे तो आपकी ना समझ मेरी में समझ क्या में आया है? तो हिदायत पे कैसे लेके आ पाएंगे आप अगर मेरे सवालों के जवाब ही नहीं देंगे? ये तो इतना बुनियादी एतराज है कि इससे तो मेरे को इस्लाम की स्टार्ट ही एक गढ़ी हुई कहानी लग रही है। यार इस तरह मैं आपसे बात नहीं आप कर खुद पाऊंगा। सोचो ना। मैं अरे बस यार, आपके क्या लिए अजीब अल्लाह से एमएन हिदायत की साहब दुआ आप। मांगता हूँ। मैं बस सर आपसे सर, बस ये आप तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, मैं आपसे बहस करने जवाब देने के लिए नहीं आया, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हो हाँ चुके हो, हाँ, आपका कुरान हदीस इससे ताल्लुक खत्म हो चुका है नहीं नहीं? खत्म होता ना भाई। किसने खत्म किया है ताल्लुक? किसने खत्म किया ये ताल्लुक कि कुरान अब हदीस से अभी ताल्लुक आप खत्म हो गया? मुसलमान ये हैं, किसने किया? अभी मुसलमान हो नहीं हूं आप, मुसलमान। तो नहीं, खत्म बिल्कुल हुई नहीं है हूँ। ना बात। एक्स नहीं खत्म हुई ना, एक्स मुस्लिम हूं मैं तो। इस्लाम की हकीकत बता रहा हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस चीज की इजाजत देता है। मेरा भारत महान, वो उस भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे इस बात की पूरी इजाजत देता है कि मैं इस पे चर्चा कर सकता हूँ, इसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। सर, कौन है जो मेरे को मेरा इस हक को छीनेगा? यार मेरी सेंटीमेंट हर्ट हो रही है इससे। इसके लिए तो सर सर, को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। आपकी सेंटीमेंट हर्ट हो रही है, इससे जो है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। आप लोग की सेंटीमेंट तो कोई भी बात से हर्ट हो नहीं जाती नहीं, है। मेरी सेंटिमेंट बहुत हर्ट हो रही है कि तुम लोगों ने कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, तुम लोगों ने लिखा हुआ है कि वो खुदा नहीं है। इन लोगों ने झूठ घर लिया। मेरी बहुत सेंटिमेंट हर्ट हो रही है। मेरा दिल कर रहा है इस कुरान जिसमें ऐसी चीजें लिखी है उसको आग लगा दूं। तो क्या लगा सकता हूं क्योंकि मेरी सेंटिमेंट हर्ट हो रही है। अब क्या करें, इनकी सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं आपके कुरान की वजह से। अब ऐसे कुरान के साथ क्या करूं?
मेरी सेंटिमेंट हर्ट हो रही है भाई। आप प्रूफ करें ना। आप क्या प्रूफ करो भाई? मुझे प्रूफ क्यों करने की जरूरत है? सेंटिमेंट हर्ट हो रही है। सेंटिमेंट हर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अभी आपने बोला है कि भाई प्रूफ नहीं, हमने नहीं, बोलना ही नहीं। वो आप- फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ आप लोग स्पीच ही नहीं है भाईजान। एक आप सेकंड, लोग अभी आपने बोला है, मैं आपके मुद्दे पे जा रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये आपने नहीं, कहा है। नहीं यार, तो मेरी सेंटिमेंट हर्ट हो रही है भाई। मुझे बात करने का मौका नहीं दोगे आप। बात करने का मौका क्यों नहीं देंगे? आप दे गेम रहे बना ना रहे हो भाई, आपको तो आप ही तो बात कर रहे हैं ना अमन भाई। क्यों यार, देखो ये विक्टिम कार्ड मत खेलो ना। आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आपको मौका भी दे रहे हैं, बोलो इस पे क्या कहना है? आपका कुरान जो है वो हर क्रिश्चियन के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। हो तो आप लोग भी प्रूफ करो ना, जिस तरह मुझसे कुरान के बारे में प्रूफ करने के लिए कह रहे हो आप लोग। क्या आप कुरान में प्रूफ ये करो। नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप प्रूफ करो। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी है, मैं तो मान रहा हूँ नबी है उनको। ओके, साबित कर दे वो आपके नबी हैं और अल्लाह आप का साबित नाम करिए ना। बाइबल में मुझे मौजूद साबित था। करने थोड़ी है, आपकी सेंटीमेंट हर्ट हो रही है, आपने कहा। भाई देखिए, तो बात आपको सुने साबित करना है ना सर। भाई, मुझे साबित इस वजह से नहीं करना क्योंकि देखिए क्यों नहीं करना है ईसा आपने? जो था, बता रहा हूं भाई, सुनोगे तो फिर ना ज्यादा हाँ, हर्ट बताओ। हो गए हो। आग लगी पिछवाड़े में, सब्र करो, जवाब सुनो यार बदतमीजी मत करो यार आप। यार, विक्टिम कार्ड मत खेलो यार। देखो भाई, मोहम्मद जो है ईसा के 600 साल बाद आया, उसने एक क्लेम दिया है, उसे हम क्लेम कहते हैं। तो जो क्लेम देता है उसका एविडेंस भी क्लेम देने वाले ने देना होता है। जिसके खिलाफ दिया हुआ उसने नहीं देना होता, जो क्लेमर होता है उसने एविडेंस देना है। तो मोहम्मद ने ये क्लेम किया है ईसा के 600 साल बाद, तो क्लेम किसने देना है? मोहम्मद ने, और मोहम्मद के मानने वालों ने, ईसाइयों ने नहीं देना। प्लीज आप समझे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपने बोला उसका आप एविडेंस देना बिना भी। भाई मैं बाइबल से दे देता हूँ, वो अल्लाह का बेटा है। बताओ ना यार। ओके, दे तो बाइबल से। लो जी, फिर इस कुरान अल्लाह को जलाओगे, उस कुरान की उस आयतों को जलाओगे फिर जो सेंटीमेंट हर्ट कर रही ये है? करोगे तो ये करोगे, ये करे तो ये करोगे, इस तरह तो बात नहीं होगी ना। आप अच्छा, अपना मतलब proof करो। तुम्हारे सेंटीमेंट सेंटीमेंट्स और हमारे सेंटीमेंट सेंटीमेंट नहीं, और दूसरों के सेंटीमेंट सेंटीमेंट्स नहीं। मतलब पूरा कब्जा सेंटीमेंट्स पे आप लोगों का ही मोनोपोली है। सेंटिमेंट्स की मोनोपोली है यार एक sentiments की। बंदा बात करे तो एक बंदे से बात होगी, आप बीच में से वो बोलेगा, वो खत्म करेगा, ये कूद जाएगा बीच में। अच्छा चलो बताओ यार एडम साहब, बात इसको हो बताओ। जाएगी ना। अब क्या चलो किस तरफ इंसाफ बात- करो भाई के साथ। वो चले जा रही है ना यार। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, टेम्पो इंसाफ खत्म कर हो देता हूँ। जाती है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, अल्लाह कहता है बाइबल के अंदर, बाइबल में अल्लाह ताला कहाँ से आ गए? अल्लाह कहता है बाइबल में, अरबी में अल्लाह है, कौल अल्लाहु यौमन, अल्लाह ने कहा उस दिन, अंता अबनी व अनल यौमुल अज़ीज़ वलिज़ा, और आखिर में फयकूल, ये देखें, अम्मा अनिल इब्न फयकूल, और अल्लाह ने अपने बेटे के बारे में कहा, अर्श या अल्लाह बाकी इला अबदन अबदीन, तेरा अर्श या अल्लाह बाकी रहे अबद अबदीन से। अल्लाह ने अपने बेटे को अल्लाह कहा, और उसको अपने बेटे के बारे में उसने कहा, अल्लाह ने अपने बेटे को कहा अर्श या अल्लाह, अल्लाह ने अपने बेटे को भी अल्लाह कहा है, अर्श या अल्लाह बाकी इला अबदल अबदीन। तो भाईजान बाइबल के अंदर अल्लाह जो है वो ईसा को अपना बेटा भी कह रहा है और उसको अल्लाह भी कह रहा है। अब बताएं मुझे, मैं क्या करूं कि मोहम्मद ने 600 साल बाद आके कह दिया नहीं वो अल्लाह का बेटा भी नहीं है और वो अल्लाह भी नहीं है। ईसा तो अल्लाह है बाइबल के मुताबिक। साबित हो गया। अब आप बताएं जी, आप कैसे साबित करेंगे कि वो अल्लाह नहीं है? मैं भी हमारी किताब से साबित कर सकता हूँ, जैसा आपकी किताब से इसीलिए वो क्लेम है। देखो, जो जिस वक्त किताब ये वाली उससे पहले लिखी गई, मोहम्मद ने आके एक क्लेम दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उस क्लेम को मोहम्मद को प्रूव करना है। एक सेकंड सुन ले, आपने कहा बाइबल से साबित कर दो, मैंने बाइबल साबित कर दिया। अब आपने ये मोहम्मद के कलाम का क्लेम को प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि देखें, एक बंदा है, उसके बारे में लिख दिया गया कि वो खुदा है या वो कुछ भी है, ठीक है। अब एक बंदा 600 साल बाद आता है, कहता है नहीं नहीं वो गलत लिखा हुआ है। मैं कहता हूं ओके, गलत लिखा हुआ है, सबूत दें। भाईजान देखें, जो दावा करता है ना कि ये चीज गलत है, उसी को सबूत देना होता है। सो मोहम्मद ने सबूत क्या दिया कि ईसा अल्लाह नहीं था, उसका सबूत क्या है? पूरी सूरह मरियम सुने आप? मैं पूरी सूरह मरियम मुझे जुबानी याद है, मुझे बताएं कहां से पढ़ना है। फिर आपका दिल नहीं पिघला सूरह मरियम सुनने के बाद? उसमें 2 नंबरी लिखी हुई है कि मरियम के वर्जाइना के अंदर से कोई बच्चा बोलना शुरू कर दिया।
और उसने कहा कि इस दरख्त को हटाओ, हिलाओ, तो इसके नीचे से पानी निकल जाएगा। मुझे बताए वर्जाइना कैसे बोलता है? मेरा दिल पिघल रहा है। मुझे बताएं वर्जाइना कैसे बोलता सर? वो फरिश्ता था यार। वर्जाइना में फरिश्ता घुसा हुआ था? नहीं यार, इस तरह की बात थोड़ी होती है। तो फिर लिखा हुआ है आपके कुरान में, मरियम के नीचे से बोला। और जब मैं तफसीर में पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है कि अभी ईसा पैदा नहीं हुआ था, मरियम के अंदर से वर्जाइना के अंदर से बोल रहा था। तफसीर इब्ने कसीर दिखाऊं? बोले अगर लिखा हुआ ऐसे ही तो आप अभी के भी इस्लाम छोड़ेंगे? बोले, मैं दिखाता हूं, चैलेंज है आपको। यार आपकी तरह हजार आ जाए, मेरा इस्लाम छोड़ने से कोई मकसद ही नहीं है। मैं तो इसका मतलब है कि आपको जितना मर्जी मैं डेटा दिखा दूं जो कि आप बोलेंगे जिसके बारे में, और मैं उसके अगेंस्ट आपको डेटा दिखाऊं, आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने मानना ही नहीं है, तो फिर फायदा? नहीं, आप सुन लें सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सुनो, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं कि आपको प्रूफ करके। फिर यहाँ पे आम लेने आया 2 घंटे से, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे थे? यार साहिल, ये अब खत्म। हिदायत देने आया था, हिदायत देने आया था, इल्म देने आया था, हमें सीधी राह पे लगाने आया था, कुरान दिखाने आया था, बाइबल से दिखा दो। जब सब कुछ सामने रख दिया मैंने, तो मैं तालीम याफ्ता नहीं। साहिल, ये 15 मिनट बाद सारे लोग अनपढ़ कैसे हो जाते हैं यार? आते सारे छक्के के साथ हैं, ला सकते क्या? आते सारे सिक्सर के साथ हैं, और 15 मिनट में सारे के सारे जो है ना वो अनपढ़ और जाहिल बन जाते हैं यार। 15 मिनट। इस्लाम अंदर अकल बाहर। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। यार सीरियसली लाके छोटा गिरगिट को देख के बहुत हंसी आती है, इसकी शक्ल देख के। अरे उसका ना छोटा गिरगिट का वो वीडियो निकाल के रखो अमित, जहाँ पे वो टोपी है ना बार बार नीचे करते रहता हो, उसके आईब्रोज तक वो टोपी खींचता हो, वो बड़ा कॉमेडी लगता है उसमें। वो कहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा। अब कोई भी सीन में करते ही रहता हो। लेकिन साहिल, मुझे इसको एम्फसाइज करना है इस बात को कि ये बंदा किधर किधर घूमा है, इसने कौन कौन सा विक्टिम कार्ड खेला है, लोगों ने देखा है। ऐसे ना कहो आपको 4 दफा सॉरी करना पड़ा। मैं उस वक्त बोल के सॉरी कर सकता, लेकिन मैंने कहा अगर मैं बोला ना तो इसने फिर मेरे को फिर पकड़ के कहीं और घुमाना है, तो मैं ना बोलूं, मैं म्यूट ही रहा। सब कुछ करने के बाद इवेंचुअली इसने टॉपिक को चेंज किया, नहीं जवाब दूंगा इस चीज का, नहीं दूंगा, ये करने आया हूं, वो कर, हर चीज का इसको जवाब दिया है। एंड में कहां पे बात आई कि जब सब कुछ मैंने नहीं छोड़ना, क्यों? मेरे को तो अंब का पता नहीं है। तो भाई इस्लाम नाम ही है कि दिमागी अपंग होके इसके अंदर रहो। दैट्स द रियलिटी। सर एकदम परफेक्ट नाम दिया है ना इनको मैंने, दिमागी अपंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसको तो मैं भी अब यूज करना शुरू हो गया। हर एक पूरा हिंदुस्तान इनको दिमागी अपंग बोलेगा भी और साबित भी करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये वाकई में दिमागी अपंग है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा एनएम साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपको इल्म नहीं है, इसी वजह से मैंने अभी खुतबा देते हुए कहा था कि अपने आलिमों को लेके आओ, खिला पिला के उनको तगड़ा जो करके रखे हो, तुम्हारे की पिछवाड़ी मारते हैं वो मदरसों में, उनको उठा के लेके आओ, वरना उनका चंदा पानी बंद करो, मत दो चंदा इंदा। दोस्तों, अगर मोमिनों को लगता है कि एक्स मुस्लिम्स गलत हैं तो वो कानून की मदद ले, ताकि उनके समुदाय के अंदर एक्स मुस्लिमों को लेकर एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। लेकिन विक्टिम कार्ड अब नहीं चलेगा। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।